वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ऊतुल इल्म दरजात सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे जहान के मरकज़े अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्ए बज़्मे हिदायत हुज़ूर अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाहे आली जाह में जी लगाकर हदियाए दुरूदो सलाम पेश करें और पूरा मजमा बवाज़े बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादनिन जूदे करम मंबईल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैहि या रसूलल्लाह सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैहि या हबीबल्लाह दाइमन अबदन अबदा। पैकरे खुलूस वफा खतीब शहीद आलिम बेनज़ीर हज़रत मौलाना फरीद साहब क़िबला मिसबाही और इस जलसे के जुमला अराकीन बिलखुसूस शायर इस्लाम हज़रत ज़मज़म फ़तहपुरी साहब क़िबला की मोहब्बतें फ़कीर आप हज़रात की दहलीज तक हाजिर आया। आने के बाद नक़ीब मिल्लत हज़रत मौलाना अख्तर रज़ा ज़ियाई साहब क़िबला और साथ ही साथ हमारी जमात का एक मुखलिस आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना मज़हर साहब क़िबला अमजदी दामत बरकातहुमुल आलिया वल कुद्सिया, उनके अलावा दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात जामिया सिद्दीक़ अकबर से फारिग होने वाले जुमला हुफ़ाज़े किराम इस बज़्म मोहब्बत में हाजिर है। यकीनन हम सब के लिए ये नाकाबिले तलाफी नुक़सान अहले सुन्नत वल जमात का एक अजीम खसारा नवासे हुजूर मुजाहिद मिल्लत हुजूर हबीब मिल्लत अलैहिर्रहमा और रिज़वान का हमारे दरमियान न रहना, ज़ाहिरी तौर पे पर्दा फरमा जाना, यकीनन ये अहले सुन्नत वल जमात का ये वो खसारा है कि जिसे हम पूर्ण नहीं कर सकते हैं। मालिक मौला की बारगाह में दुआ है कि हुजूर हबीब मिल्लत के फैज़ व बरक़ात से सिर्फ उड़ीसा नहीं पूरे आलमे इस्लाम को अल्लाह ताला फैज़याब फरमाए। आमीन आमीन। बेपनाह खुशी हुई आप हज़रात के इस जीते जागते माहौल को देखकर और तैबा की तरफ को देखकर। हस्मत रजा साहिल का एक शेर है कि बीमार जिंदगी है दवा मांग रही है, बीमार जिंदगी है दवा मांग रही है, यह रूह मदीने की हवा मांग रही है। सिर्फ जिन्हें मोहब्बत है वही बोल दे सुभान अल्लाह। बीमार जिंदगी है दवा मांग रही है, ये रूह मदीने की हवा मांग रही है। शक चांद को उंगली से किया अक्ल है हैरान, शक चांद को शक दो टुकड़े, शक चांद को उंगली से किया अक्ल है हैरान। साइंस मोहम्मद का पता मांग रही है, साइंस मोहम्मद का पता मांग रही है। ऐ खालिके कौनैन लंबी रात अता कर, ऐ खालिके कौनैन लंबी रात अता कर, ये फातिमा रो रो के दुआ मांग रही है। हजरात, हम जिस दौर में जी रहे हैं ये साइंस का दौर है, AI का जमाना है, चैट GPT का जमाना है। लोग किताबों से नहीं मोबाइल से महवे गुफ्तगू है, लोग फिक्र में नहीं AI के सर्च में मुब्तला है। इंसान इसको ईमान से नहीं
बल्कि अक्ल से सोचने पे मजबूर है। सारी दुनिया अक्ल की तकलीद में लगी है, मगर रब कहता है कि अक्ल का इस्तेमाल हर जगह नहीं हो सकता। ये अक्ल साइंस के लिए, ये अक्ल तखलीक को समझने के लिए, ये अक्ल रिसर्च के लिए, ये अक्ल गौरव फिक्र के लिए, ये अक्ल इंसान की तहकीक के लिए है। मगर ईमान के लिए अक्ल नहीं, इश्क की जरूरत है। ईमान के लिए अक्ल नहीं, यकीन की जरूरत है। यही वजह है रब ने जब ईमान की बारी आई, जब ईमान की बारी आई तो कहा युमिनूना बिल गैब, बगैर देखे मान लेने का नाम ईमान है। बगैर देखे मान लेने का नाम ईमान है। मगर बारी आसमान की आई तो रब ने कहा आसमान में गौर करो, पता चल जाएगा इसे बनाया किसने है। जमीन पे गौर करो, पता चल जाएगा इसे बनाया किसने है। चांद तारों में गौर करो, पता चल जाएगा इसे बनाया किसने है। इंसान की पैदाइश में गौर करो, पता चल जाएगा इसे बनाया किसने है। तुझे पता चल जाएगा कि कोई तो रब है जो इसे चला रहा है, कोई तो रब है जो जिसने इसे वजूद बख्शा है। यही वजह है रब कहता है अफला यतदब्बरूनल कुरान, ऐ लोगों कुरान रखते हो मगर कुरान में गौर फिक्र नहीं करते हो। यही वजह है दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब का नाम कुरान है। सबसे ज्यादा जिस किताब पे दुनिया रिसर्च कर रही है उसका नाम कुरान है। याद रखिएगा दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब का नाम कुरान है। सब जो सुबह पढ़ी जाए, जो दोपहर में पढ़ी जाए, जो शाम में पढ़ी जाए, जो रात में पढ़ी जाए, दुनिया में ऐसी किताबें ले आइए। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा मियां किताबें बहुत है समाज में, किताबों की कमी नहीं है, मगर यहाँ जितने लोग हैं सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कोई नर्सरी का स्टूडेंट होगा, कोई मैट्रिक का स्टूडेंट होगा, कोई इंटर में पढ़ने वाला होगा, किसी ने बीए तक तालीम हासिल की होगी, लेकिन ऐसा आपने नहीं देखा होगा जो कॉमर्स पढ़ता है वो हिस्ट्री की किताबें नहीं पढ़ता, जो हिस्ट्री की किताबें पढ़ता है वो ज्योग्राफी की किताबें नहीं पढ़ता, जो साहब इंजीनियरिंग का छात्र है वो साइंस की किताबें नहीं पढ़ता, जो साइंस की किताबें पढ़ता है वो इंजीनियरिंग की किताबें नहीं पढ़ता, जो मेडिकल की किताबें पढ़ता है वो साहब वो यूपीएससी और बीपीएससी की किताबें नहीं पढ़ता, जो मैट्रिक की किताबें पढ़ता है वो इंटर की किताबें नहीं पढ़ता। जो मगर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दुनिया में एक ऐसी किताब तलाश करके ले आइए, मैट्रिक में पढ़ने वाला भी पढ़ रहा हो, इंटर में पढ़ने वाला भी पढ़ रहा हो, मेडिकल में पढ़ने वाला भी पढ़ रहा हो, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट भी पढ़ रहा हो, मर्द भी पढ़ रहा हो, औरत भी पढ़ रही हो, बच्चा भी पढ़ रहा हो, जवान भी पढ़ रहा हो, बूढ़ा भी पढ़ रहा हो, मियाँ बूढ़ी भी पढ़ रही हो, मर्द भी पढ़ रहा हो, औरत भी पढ़ रही हो, शौहर भी पढ़ रहा हो, बीवी भी पढ़ रही हो, सास भी पढ़ रही हो, बहू भी पढ़ रही हो, इमाम भी पढ़ रहा हो, मुक्तदी भी पढ़ रहा हो, पीर भी पढ़ रहा हो, मुरीद भी पढ़ रहा हो। ऐसी किताब ले आइए। आप कहेंगे मौलाना ऐसी किताब साइंस की लाइब्रेरी में नहीं है, इंग्लिश की लाइब्रेरी में नहीं है, फारसी की लाइब्रेरी में नहीं है। ऐसी किताब दुनिया में एक है और उस किताब का नाम है कुरान। जब आप कुरान देखेंगे मैट्रिक में पढ़ने वाला भी कुरान पढ़ रहा है, इंटर में पढ़ने वाला भी कुरान पढ़ रहा है, मियाँ औरत भी कुरान पढ़ रही है, मर्द भी कुरान पढ़ रहा है, पर किताब एक है, पढ़ने वाले सब है। मैंने कहा एक कुरान तू किस कद लाजवाब है। साइंटिस्टों से पूछिए आप कुरान क्यों पढ़ते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं कुरान रिसर्च का दरवाजा खोलता है। ये कुरान ही तो है जो बताता है इंसान पैदा कैसे हुआ। मगर याद रखिएगा साइंस के फार्मूले में और कुरान के फार्मूले में फर्क है। साइंस सिर्फ ये बताती है कि इंसान पैदा कैसे हुआ, मगर कुरान कहता है हम सिर्फ यही नहीं बताते कि इंसान पैदा कैसे हुआ, हम ये भी बताते हैं कि इंसान को पैदा किसने किया है, हम ये भी बताते हैं कि इंसान को पैदा क्यों किया गया है, हम ये भी बताते हैं कि इंसान के मरने के बाद अंजाम क्या होने वाला है। साइंस से पूछा जाए बता इंसान कैसे बना, साइंस कहती है आग पानी हवा मिट्टी से इंसान का वजूद है, ये इंसान बना है, ये इंसान के बनने की सूरत ये है। मगर कुरान कहता है बेशक इस इंसान को रब ने बनाया है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और अल्लाह
अल्लाह ने जिन्नात और इंसान को इबादत के लिए बनाया है। तुझे मालूम है तेरा रब कहता है मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। हमने तुझे इसी मिट्टी से बनाया है, इसी मिट्टी में डालेंगे, इसी मिट्टी से उठाएंगे। मालिक यौमिद्दीन, और उस रोजे जज़ा का मालिक मैं हूँ, हश्र का मालिक मैं हूँ। उस दिन किसी की नहीं चलेगी। ऐ मालिको मौला होगा क्या? कहा फमय्यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मय्यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। मैं ये बताना चाह रहा था मियां, साइंस में और कुरान में फर्क यही है। साइंस सिर्फ रिसर्च पे बात करती है, जमीन बनी कैसे है, आसमान बना कैसे है, मगर कुरान कहता है जरा आसमान को देखकर कभी तूने सोचा जितने साइंटिस्ट है सब मिलकर बड़ी बड़ी दीवारें बना सकते हैं, मगर बगैर पिलर के जो आसमान बना दे उसे खुदा कहते हैं, उसे खुदा कहते हैं, उसे खुदा कहते हैं। सूखी हुई जमीन को जो जिंदगी अता कर दे उसे खुदा कहते हैं। माँ के पेट में 9 माह जो इंसान को जिंदा रखे उसे खुदा कहते हैं, उसे खुदा कहते हैं। मौत के बाद फिर जिंदगी अता करे उसे खुदा कहते हैं, उसे खुदा कहते हैं। बड़ा अफसोस हुआ इसी भारत की सरजमी पर जो 2 नाम नेहाद मुसलमान अल्लाह की वहदानियत पे डिबेट करने बैठ गए। अफसोस का मकाम इसलिए है गैर देखकर मजाक उड़ाएंगे। मुसलमानों का भी यही दिन रह गया कि ये खुद खतरे में है कि अल्लाह है कि नहीं है। लेकिन हम अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है अल्लाह हमेशा से है और हमेशा, हाथ उठाकर बोले अल्लाह हमेशा से और हमेशा, अल्लाह हमेशा से और हमेशा रहेगा। अब कुरान सारी दुनिया के अक्ल वालों को चैलेंज करता है और खिताब करता है यतफक्करून, ऐ फिक्र रखने वालों मेरी तरफ देखो, यतदब्बरून, ऐ गौर करने वालों मेरी तरफ देखो, आलमून, ऐ इल्म वालों मेरी तरफ देखो। अब साहब कुरान सबको खिताब करता है। अच्छा साहब अक्लमंद कौन है? तो आप कहेंगे मौलाना जो सबसे ज्यादा ब्रिलियंट हो। कहा ब्रिलियंट का चुनाव कैसे किया जाएगा? आप कहेंगे इन बच्चों में ब्रिलियंट को चुनना है तो देखा जाएगा किस बच्चे का मैथ सबसे ज्यादा मजबूत है। जिसका मैथ मजबूत हो उसे अक्लमंद माना जाता है। ऐसे ही मदारिस इस्लामिया में जिसका इल्मे मीरास सबसे ज्यादा मजबूत हो उसे अक्लमंद माना जाता है। मैं याद दिलाना चाहूंगा सारे अक्लमंदों को जमा कर दिया गया। जब सारे अक्लमंद जमा हो गए, मैथ पढ़ने वाले सारे स्टूडेंट जमा हो गए, पूछा गया अक्लमंदों आपका सब्जेक्ट? कहते हैं मैथ। कहा आपका मैथ मजबूत है? कहा हाँ। कहा मैथ की शुरुआत कहाँ से होती है? कहा मौलाना मैथ की शुरुआत गिनती से होती है। कहा गिनती की शुरुआत? कहा 1 से। कहा गिनती की इंतहा? कहा कि आप शुरू कीजिए। एक बच्चे को खड़ा किया मौलाना फरीद साहब ने, कहा बाबू सुबह से शाम तक गिनती लिखो, जब तक गिनती खत्म ना हो जाए तुम गिनती लिखना बंद न करना। बच्चे ने फजर से शुरू किया, जोहर तक लिखा, जोहर बाद शुरू किया, असर तक लिखा, असर बाद शुरू किया, मगरिब तक लिखा, मगरिब बाद शुरू किया, ऐशा तक लिखा। हजरत ने पूछा क्या हुआ? कहा हजरत मैं तो गिनती लिखता जा रहा हूँ मगर ये गिनती मुकम्मल नहीं हो रही है। कहा क्यों? कहा मौलाना साहब इसलिए 100 के बाद 101 है, 1000 के बाद 1001 है, लाख के बाद 1,00,001 है। मौलाना साहब जिंदगी खत्म हो जाएगी अगर गिनती खत्म नहीं होगी। अक्लमंदों ने आज समझा। कुरान ने 1450 बरस पहले कहा वला तुहद्दु वला तुहसूहा। याद रखना तुम खुदा की नेमतों को हद में नहीं ला सकते और उसका शुमार नहीं कर सकते। यही वजह है सूरह रहमान में रब ने कहा फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे? मैंने कहा साहबजादे बात समझ में आ गई। 2026 के बाद 2027 है, 2027 के बाद 2028 है, यानी गिनती और काउंटिंग खत्म होने वाली नहीं है। मैंने कहा चलिए काउंटिंग खत्म होने वाली नहीं है मगर काउंटिंग की इब्तिदा तो है। कहा हाँ। कहा पूरी काउंटिंग का मेयार क्या है? कहा 1 से 9। मैंने कहा फिर? कहा 9 से पहले 8 था, 8 से पहले 7, 7 से पहले 6, 6 से पहले 5, 5 से पहले 4, 4 से पहले 3, 3 से पहले 2, 2 से पहले 1। बच्चा ठहर गया। मैंने कहा 1 से पहले? कहा मौलाना साहब 1 से पहले कुछ नहीं था, 1
एक से पहले जीरो है, कहा फिर ये एक, कहा ये एक अपने आप है, कहा एक को किसने बनाया, कहा एक को किसी ने नहीं बनाया, कहा दो को, कहा इसी एक ने दो को बनाया है, कहा तीन को, कहा इसी एक ने तीन को बनाया है, चार को, कहा इसी एक ने चार को बनाया है। कहा अगर ये एक ना होता तो दो ना होते, तीन ना होते, चार ना होते, पांच ना होते, छह ना होते, अगर ये एक ना होता तो ये हजारों ना होते, ये लाखों ना होते, ये करोड़ों ना होते। मैंने कहा तो बताओ ये करोड़ों शक्तिशाली है या एक शक्तिशाली है? कहा नहीं मौलाना, ये करोड़ों मखलूक है और वो एक खालिक है, यानी करोड़ों बनने वाले हैं, वो एक बनाने वाला है। इसलिए बनाने वाला बनने वाले से ज्यादा ताकतवर है, बनने वाले से ज्यादा मजबूत है। तो अक्लमंदों ने आज समझा है, कुरान ने 1450 बरस पहले कहा, महबूब कह दीजिए कुल हो अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। महबूब कह दीजिए अल्लाह एक है, वो बेनियाज है, उसका उसे किसी ने नहीं बनाया, उसने सबको बनाया है, उसका ना कोई बाप है ना उसकी कोई औलाद है, वह एकता है। यही वजह है बरेली के रज़ा ने नबी की शान में यूं मत सराई की, वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत। उस एक बनाने वाले को खुदा कहते हैं और जो दूसरा सबसे पहले बनता है उसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। मैं अर्ज कर रहा था ऐ मेरे दोस्त, इसलिए ये दौर दौरे इल्हाद है, ये दौरे इर्तिदाद है। इसलिए मैं नौजवानों से कहूंगा, जमाना आपसे बहुत कुछ चैलेंजेस कर रहा है, बहुत सारी बातें कर रहा है, मगर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जो इंसान जब बात इंसान करे ना अक्ल की, तो कहना चांद के बारे में अक्ल से बात करो, सूरज के मुतालिक अक्ल से बात करो, आसमान के मुतालिक अक्ल से बात करो, इंसान कैसे पैदा हुआ अक्ल से बात करो, यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी अक्ल से करो। मगर बात जब अल्लाह रसूल की आए, बात जब ईमान की आए, बात जब अकीदे की आए, तो याद दिलाना चाहूंगा, मियां याद रखिएगा, सबकी जिंदगी को अक्ल से समझने की कोशिश मत कीजिए। यही जमी है, इसी जमी के ऊपर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बाजू कटे हैं, सरतन से जुदा है, आंखें निकल चुकी हैं, सीना छलनी है, मैदाने करबला में लाशें बिखरी पड़ी है। आए कुरान, इन्हें क्या कहा जाए? इनके लाशें बिखर गई हैं, रूह जिस्म से जुदा है, सब कुछ जुदा है। इन्हें मुर्दा कहे या जिंदा कहे, सारी दुनिया कहती है रूह निकल गई तो मुर्दा है, बाजू कट गए इसलिए मुर्दा है, सीना छलनी है इसलिए मुर्दा है। मगर कुरान कहता है खबरदार, वला तकुलू लिमन युक्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून। नहीं, ये जिनके बाजू कटे हैं, ये जिनका सीना छलनी है, ये खुदा की राह में कत्ल हुए हैं, और जो मेरी राह में कत्ल हो उन्हें मुर्दा मत कहना। जो खुदा की राह में कत्ल हो उन्हें मुर्दा मत कहना। ए मौला, रूह जिस्म से निकल गई है, कहा फिर भी जिंदा है, कहा बाजू जिस्म से अलग है फिर भी जिंदा है, कहा सरतन से जुदा है फिर भी जिंदा है। कहा मौला फिर समझे कैसे? तो रब कहता है वाला किल्ला तशऊरून, इनकी जिंदगी तुम्हारे शऊर में नहीं समा सकती। तो सुल्तान रजा याद दिलाना चाहेगा, जब खुदा की राह में कत्ल होने वालों की जिंदगी हमारे अक्ल में नहीं समा सकती, तो जिस खुदा ने पैदा किया उस खुदा की जिंदगी को हम कैसे समझ सकते हैं? जिस नबी के सदके में सब पैदा हुए उस नबी की जिंदगी को हम कैसे समझ सकते हैं? तभी तो हुजूर शेखुल इस्लाम ने कहा, यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं। ऐ मेरे दोस्त, बात जब ईमान की आए तो हमें बता देना है, हमें बता देना है। ऐ दुनिया वालों,
बात ईमान की आए तो वहां इश्क की जरूरत है, अक्ल की जरूरत नहीं है। वहां यकीन की जरूरत है, अक्ल की जरूरत नहीं है। इसलिए कि कुरान ने ये कह दिया है वलाकिन ला तशउरून, तुम उनकी जिंदगी को नहीं समझ सकते। तो जब राहे खुदा में कत्ल होने वालों की हम जिंदगी को नहीं समझ सकते तो खुदा की जिंदगी को कैसे समझ सकते? अच्छा साहब, मौलाना यूसुफ साहब किबला है ना, माशाअल्लाह जामिया के अजीम उस्ताद हैं और आपकी बस्ती के रहने वाले हैं, बहुत काबिल मुबारकबाद है आप हजरात। मैं अर्ज कर रहा था मेरे दोस्त ये बताएं, जब बात ईमान की आए तो वहां अक्ल नहीं इश्क चाहिए। यही वजह है आज का नौजवान बहुत तरक्की कर गया, मालूम है ना कितना तरक्की कर गया, इतना तरक्की कर गया कि अब जब बात दीन सीखने की आती है तो कहता है मौलाना साहब सुनिए, हमें क्या जरूरत है किताबें पढ़ने की, हम तो नीट से दीन सीख लेंगे, हम तो यूट्यूब से दीन सीख लेंगे, हम तो साहब चैनल से दीन सीख लेंगे। मैं कहूंगा नहीं, आप यकीन जानिए मेरी बातों का, दीन कभी आप चैनल से मत सीखिएगा, दीन कभी भी आप यूट्यूब से मत सीखिएगा। अगर आप एक सवाल सच करेंगे, करोड़ों बातिल फिरके के लोग अपने अपने नजरियात को लेकर के यूट्यूब पे बैठे हुए हैं, आप नहीं समझ पाएंगे, आपको समझने की जरूरत है। मैं याद दिलाना चाहूंगा, ये मेरे दोस्त, हर बात यूट्यूब से मत सीखो, हर बात आप नीट की दुनिया में जाकर के मत सीखो। आप जब AIA से पूछोगे ना, AIA से पूछोगे कंप्यूटर किसने बनाया, जवाब सही देगा, मगर कभी उससे माज़ल्ला पूछ के देखना शराब पीने का फायदा क्या है, तो फायदा भी गिना देगा, शराब पीने का नुकसान क्या है, नुकसान भी गिना देगा। इसलिए दीन सीखने के लिए चैनल की जरूरत नहीं है। आप कहेंगे मौलाना क्यों, उस पे तो बहुत बड़ी बड़ी तकरीरें और बड़ी बड़ी किताबें मौजूद हैं। मैं कहूंगा किताबें हो सकती हैं, लेकिन याद रखना आपको नहीं पता किस मकतबे फिक्र की किताबें हैं, कौन मौलवी साहब बोल रहे हैं, कहाँ के बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। मालूम है हुजूर फकीह मिल्लत से किसी ने पूछा, हुजूर बदअकीदों की किताब पढ़ना कैसा है, कहा बदअकीदों की किताब मत पढ़िए, हो सकता है शैतान उसी वक्त हमला आवर हो और उनकी किताबों पे आपके यकीन को जमा दे और आप गुमराह हो जाए, आप बदमजहब हो जाए, आप बेदीन हो जाए। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या हर चीज जो यूट्यूब पर है आप इस्तेमाल कर लेते हैं? आप बताएं, आप में बहुत सारे लोग हैं जिनके घरों में हार्ट के मरीज हैं, तो क्या कोई अपने अब्बा के हार्ट का ऑपरेशन यूट्यूब पर देख कर लेगा? यूट्यूब पे तो हार्ट के ऑपरेशन का तरीका मौजूद है। क्या मैं पूछना चाहता हूँ, क्या कोई पांव का ऑपरेशन यूट्यूब पे देखकर कर लेगा? आंखों में मोतियाबिंद है, क्या आप मोतियाबिंद का ऑपरेशन यूट्यूब पर देखकर कर लेंगे? आप कहेंगे मौलाना साहब कितने बेवकूफ आदमी हैं, जान की बात है, जान की, हम जान को जोखिम में डाल दे। हम डॉक्टर नहीं है, यूट्यूब पे तरीका मौजूद है, मगर ऑपरेशन करने के लिए माहिर डॉक्टर की जरूरत है, पढ़े लिखे और प्रैक्टिकल दुनिया में जीने वाले की जरूरत है। हम हार्ट का ऑपरेशन करने के लिए ऐसे डॉक्टर का चुनाव करते हैं जो जिस डॉक्टर ने सैकड़ों ऑपरेशन किए हो, उसे पता हो कि साहब मरीज को बेहोश कितनी देर करना है, कौन सी दवा कब देनी है, कब किस औजार का इस्तेमाल करना है। मैंने कहा वाह मियां, बात जब जान की आती है तो हम कहते हैं नहीं, हम यूट्यूब का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसलिए कि ऑपरेशन के लिए माहिर डॉक्टर की जरूरत है। मगर बात जब ईमान की आई तो आला हजरत ने ये अकीदा दिया, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अब मुझे ठहर कर कहने दो, जब जान की बारी आए तो हम यूट्यूब का इस्तेमाल नहीं, माहिर डॉक्टर तलाश करते हैं। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, जब बात ईमान की आए, जब बात दीन की आए, जब बात अकीदे की आए, तो आप उसके मामले में भी यूट्यूब का इस्तेमाल न करें, बल्कि आप ये देखें कौन आलिम है जो मसलके आला हजरत का मुबल्लिग है, कौन आलिम है जो हुजूर ताजुश शरिया के फतावे को मानने वाला है, कौन आलिम है जो हुजूर मुजाहिदे मिल्लत के मिशन पे अमल चलने वाला है, कौन है जो हुजूर हबीबे मिल्लत के नजरिए पे गामजन है। मैं याद दिलाना चाहूंगा, ऐ मेरी कौम के नौजवानों, इस दौर में जो मसलके आला हजरत का मुबल्लिग है वो सिर्फ आपके ईमानो अकीदे की हिफाजत नहीं करता, बल्कि आपकी
आपकी दुनिया की भी भलाई की बात करता है और आपके आखिरत की भी भलाई की बातें करता है। इसलिए कि मसलक के आला हजरत के मानने वाले सहाबा के गुस्ताख नहीं होते, अंबिया के गुस्ताख नहीं होते, औलिया के गुस्ताख नहीं होते, नमाजी भी होते हैं, खुदा की मोहब्बत भी है, सीने में रसूलुल्लाह का इश्क भी है, सहाबा का प्यार भी है। ये घटाने बढ़ाने की बात नहीं करते। जिस पे अंबिया, जिस पे साहब, जिस पे हमारे उलमा का इजमा है कि बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, अल्लाह के बाद इस्लाम में अगर किसी का मर्तबा है तो रसूलुल्लाह का मर्तबा है। याद रखिएगा। फिर साहब सहाबा में अबू बकर सिद्दीक का है, अबू बकर के बाद उमर इब्ने खत्ताब का है, उमर इब्ने खत्ताब के बाद उस्मान गनी का है, उस्मान गनी के बाद मौला अली का है। करोड़ों इख्तलाफात की बातें लोग करेंगे, फला ने फला से जंग की, फला ने फला से जंग की। बस एक बात कह दीजिए कि हजरत इमाम हसन से बड़े आलिम आप नहीं है। जब इमाम हसन ने मुसालिहत कर लिया तो हम उनकी पैरवी में कल भी लगे थे और आज भी लगे, आज भी लगे हैं। इसलिए मेरे दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपसे कहना चाहूंगा, आज ये अहद कर लीजिए, आप जब सिर्फ आप YouTube पे सुनकर या किसी मौलवी साहब की बातें सुनकर YouTube पे मानने की जरूरत नहीं है। आपके इलाके के जो उलमाए किराम है, जो मसलक के आला हजरत के मुबल्लिगीन है, आप उनके करीब हो, आप उनके करीब रहें, आप उनसे सटे, उनसे जुड़े। आज मैं देखता हूँ, जानते हैं आज हमारे यहाँ पोजीशन क्या है। आज आपने नहीं देखा, आज माथे की निगाहों से देखिए आज किस तरीके से बेहयाई और बुराई आम है। लोगों के दिलो दिमाग पे हमला किया जा रहा है। आज लोग ये समझने के लिए तैयार नहीं है। माशअल्लाह, न जाने कितने नौजवान आपस में, कितने नौजवान जिनके दिलो दिमाग के नजरिए बिगड़ते चले जा रहे हैं। मैं उन नौजवानों से कहूंगा, पलटिए। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पर थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। आज पूरी दुनिया यही चाहती है कि इस कौम के नजरिए को बदल दिया जाए। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, कुव्वते फिक्र अमल पहले फना होती है, तब जाकर किसी कौम की अजमत पे ज़वाल आता है। आज पूरी दुनिया हमारी फिक्र को मिटाने में लगी है, हमारी सोच को मिटाने में लगी है। आज हमारी बेटियों को मुर्तद बनाया जा रहा है, आज नौजवानों के नजरिए को बदला जा रहा है। लेकिन इस नजरिए की हिफाजत के लिए अल्हम्दुलिल्लाह जगह जगह मदारिस इस्लामिया कौम को सिपाही की शक्ल में हाफिज़े कुरान दे रहे हैं, आलिमे दीन दे रहे हैं। मैं याद दिलाना चाहूंगा, ऐ मेरी कौम के लोगों, आप अपनी तालीमी पोजीशन को मजबूत कीजिए, आप अपने एजुकेशन पॉइंट को मजबूत कीजिए। याद रखिएगा, इंसान में और जानवर में फर्क यही है कि जानवर अपने बच्चों को खिलाता है, इंसान भी अपने बच्चों को खिलाता है। चिड़िया भी अपने बच्चों के रहने के लिए घोंसला बनाती है, इंसान भी अपने बच्चों के रहने के लिए मकान बनाता है। मगर जानवर और इंसान में फर्क यही है कि जानवर अपने बच्चों को पढ़ाता नहीं, इंसान अपने बच्चों को पढ़ाता है। जानवर अपने बच्चों की तरबियत नहीं करता, इंसान अपने बच्चों की तरबियत करता है। ऐ मेरी कौम का नौजवान, मसलक के आला हजरत सिर्फ ये नहीं है कि कोई शायर खड़ा हो, खूब शायरी करे और हम खूब उछल कूद करके मसलक के आला हजरत का नारा लगाए। आइए मैं आपको आला हजरत के करीब करना चाहूंगा। मियां आला हजरत ने आज से 100 बरस पहले पूरी कौम मिल्लत को ये नजरिया दिया। आपने सुना होगा, ऑस्ट्रेलिया पूरी दुनिया का एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, मगर ऑस्ट्रेलिया में 0 साल से लेकर 1 साल से लेकर 16 साल के बच्चों पर मोबाइल चलाने पे पाबंदी लगा दी गई। जानते हैं क्यों? जर्मन जैसे मुल्क में साहब नौजवान लड़के लड़कियों पे मोबाइल चलाने पे पाबंदी लगा दी गई। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, बिहार में स्कूल में बच्चों के मोबाइल ले जाने पे पाबंदी लगा दी गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है? क्या मोबाइल हमारी जिंदगी के लिए खतरा है? क्या मोबाइल हमारी जिंदगी में उपयोग के लिए जरूरी नहीं है? तो मैं याद दिलाना चाहूंगा अपने कौम के नौजवानों को, दुनिया आज समझ रही है लेकिन हर सारी दुनिया ये मान कर रहेगी सब इंसान है। अगर अल्लाह ने मुअल्लिम कायनात किसी को बनाया है तो आमिना के लाल को बनाया है। हर किताब हर दौर के लिए अलग अलग किताबें लिखी जाती है, मगर हर दौर में जो किताब फिट बैठ जाए उस किताब को कुरान कहा जाता है। हर दौर
दौर के लिए लोग अलग अलग रहबर तलाश करते हैं, मगर हर दौर के लिए अल्लाह ने जिस रहबर को चुन लिया उसी रहबर को आमिना का लाल कहा जाता है, आमिना का लाल कहा जाता है। आप ईमानदारी से बताएं, आप बताएं दुनिया के सबसे कामयाब इंसान का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब साहब हुजूर, पहले हम हुजूर को समझे, अब हुजूर को समझना भी हमारे अक्ल की बात नहीं है। आला हजरत ने एक ही शेर में कह दिया है, जमाने सरवर कहूं के माली को, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले, जेबा कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं। याद रखिएगा साहब, सारी दुनिया के अक्लमंद मिल जाए तो चांद तक पहुंचते हैं। चांद से ऊपर कोई गया? अरे बोलिए जरा जोर से, चांद से ऊपर कोई गया? चांद से ऊपर भी अगर कोई गया है तो सिर्फ मुस्तफा गए, वो भी मेराज की शब में गए, मेराज में की शब में गए हैं। और उसकी तस्दीक दुनिया में सबसे पहले जिसने की उसे ही अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है, ही अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है। अल्लाह अकबर। मैं याद दिलाना चाहूंगा, सारी दुनिया के अक्लमंद मिल जाए तो कुरान कहता है, वल कमरी इज्जत तसक लतरकबुन्ना तबकन अन तबक फमा लहुम ला युमिनून। कसम है उस चमकते चांद की, एक जमाना आएगा लोग सवारी बनाएंगे, चांद के ऊपर चले जाएंगे, फमा लहुम ला युमिनून। कुरान कहता है, चांद पे जाने वालों तुम ईमान क्यों नहीं लाते हो? अब साहब कितने लोग गए, सबने यही कहा, हम तो हैरान हैं, हम तो हैरान हैं, हम चांद पर गए। साइंटिस्टों का चांद पे जाना तो समझ में आ रहा है, मगर नबी ने उंगली से चांद के दो टुकड़े कैसे किया, ये अक्ल आज तक नहीं समझ पाई। मियां सूरज की रोशनी को कैच करके सोलर लाइट तो बनाना समझ में आ रहा है, मगर डूबे हुए सूरज को हुजूर ने हजरत अली के लिए कैसे बुलाया, ये अक्ल आज तक समझ नहीं पाई है, समझ नहीं पाई है। मियां याद रखिएगा, याद रखिएगा, जिंदगी में ये वो बातें हैं जिसे जमाना कल भी ढूंढ रहा था, आज भी ढूंढ रहा है। तभी तो बरेली के रजा ने कहा, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। मियां याद रखिएगा, ये हुजूर है, हुजूर है साहब। अगर इखलाक देखना हो नबी को देखिए, किरदार देखना हो नबी को देखिए, गुफ्तार देखने की जरूरत है नबी को देखिए, रफ्तार देखने की जरूरत है नबी को देखिए, हुस्नो जमाल वाला देखना हो तो नबी को देखिए। बरेली के रजा कहते हैं, वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, वही फूल खार से दूर है, वही शम्मा है कि धुआं नहीं। मियां मकाला मका देखने हो, मियां वही ला मका के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नसी हुए, वो नबी है जिनके है ये मका, वो खुदा है जिसका मका नहीं, वो खुदा है जिसका मका नहीं। अल्लाह अकबर। मियां दुनिया के सबसे कामयाब इंसान का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब आइए उस कामयाब इंसान का साथी अल्लाह ने किसे बनाया? कौन है उस कामयाब इंसान का साथी? अल्लाह ने नबी का साथी किसे बनाया? आसमान से जमीन पर जब नबी तशरीफ ले आए तो उनका साथी कौन बनकर आया? क्या कोई इंसान बनकर आया? क्या कोई फरिश्ता बनकर के आया? कुरान उसका जिक्र यूं करता है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तहकीक के आ गया तुम्हारी जानिब अल्लाह की तरफ से नूर और एक रोशन किताब। यानी अल्लाह ने नूर से मुराद हुजूर है और किताब से मुराद कुरान है। यानी अल्लाह ने हुजूर का साथी जमीन पर इंसान को नहीं कुरान को बनाकर भेजा है। यानी नबी के साथी का नाम है किताब। क्या नाम है? पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलिए, हुजूर के साथी का क्या नाम है? क्या नाम है? किताब। अब आपको याद दिलाना चाहूंगा, ऐ मेरी कौम के शहजादों, यही वजह है हुजूर ने सहाबा का साथी किताब को बनाया, सहाबा ने ताबई का साथी किताब को बनाया, ताबई ने तबे ताबई का साथी किताब को बनाया। यही वजह है अइम्मा मुज्तहिदीन का साथी किताब है, मुहद्दिसीन का साथी किताब है, मुफस्सिरीन का साथी किताब है, मुफक्किरीन का साथी किताब है, उलमा का साथी किताब है, फुक़हा का साथी किताब है, सुलहा का साथी किताब है, अइम्मा का साथी किताब
किताब है, हुफाज का साथी किताब है। ठीक इसी तरीके से दुनियावी एतबार से भी जिन लोगों ने कामयाबी का परचम लहराया उन्होंने पहले नबी की सुन्नत को अपनाया है, यानी किताब को जिंदगी का साथी बनाया। यही वजह है साइंटिस्टों का साथी का नाम किताब है, डॉक्टरों के साथी का नाम किताब है, प्रोफेसरों के साथी का नाम किताब है, इंजीनियरों के साथी का नाम किताब है, डॉक्टरों के साथी का नाम किताब है, आईपीएस अफसरों के साथी का नाम किताब है, मास्टरों के साथी का नाम किताब है। ऐ मेरी कौम के शहजादे और शहजादियों, जब सारी दुनिया के दीनी एतबार से या दुनियावी एतबार से जिन लोगों ने कामयाबी का परचम लहराया सबने अपने जिंदगी का साथी किताब को बनाया है, तो आज हमारी कौम के नौजवान लड़के और लड़कियों ने मियां मोबाइल को जिंदगी का साथी कैसे बना लिया। ऐ मेरी कौम के शहजादों, मोबाइल हमारे जरूरत का साथी हो सकता है मगर हमारी जिंदगी का साथी नहीं हो सकता। इसलिए मैं हर नौजवान से कहूंगा, हर नौजवान लड़कियों से भी कहूंगा, ऐ मेरी कौम के शहजादे और शहजादियों, खुदा के वास्ते आज ही आप ये अहद कर लीजिए कि हमें मोबाइल से नहीं, हमें दोस्ती किताब से करनी है। मोबाइल से जिंदगी में आवारगी आ सकती है, मोबाइल से जिंदगी में बेहयाई आ सकती है, मोबाइल से जिंदगी में बुराई आ सकती है, मोबाइल का मिसयूज हो सकता है, मोबाइल का गलत इस्तेमाल हो सकता है। मैं ये नहीं कहता मोबाइल मिसल आईना के है, मियां मोबाइल को हर इंसान अपने काम के लिए इस्तेमाल करता है, लेकिन नौजवानों से कहूंगा, ऐ नौजवान, शैतान हमलावर होता है। जब नौजवान किताबें लेकर मैट्रिक की तैयारी करता है, इंटर की तैयारी करता है, कोई नौजवान मदरसे में पढ़ने वाला आलिम की किताबें पढ़ता है, फिक्र की किताबें पढ़ता है, अचानक शैतान कहता है जरा फेसबुक खोल करके देख लो, जरा यूट्यूब चला लो, जरा से इसमें माशाअल्लाह साहब इसमें कुछ बातें देख लो। शैतान हर वक्त हमला आवर होता है। यही वजह है आज हमारे नौजवान किताबों को बगल में रखते हैं मगर पूरी रात मोबाइल पे गुजार देते हैं। आज हमारी कौम की शहजादियां किताबों के बस्ते पीठ पर है मगर पूरी दुनिया मोबाइल में गुजर रही है। मैं उन नौजवानों से कहूंगा, ऐ मेरी कौम के बच्चों, आज छोटे छोटे बच्चे किताबों की जगह मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि मोबाइल चलाना गुनाह है मगर मैं ये जरूर कहूंगा मोबाइल कॉलिंग के लिए है कॉल कीजिए, मोबाइल जरूरी एसएमएस के लिए एसएमएस कीजिए, मोबाइल जरूरी डॉक्यूमेंट्स लेन देन के लिए है लेन देन कीजिए, मगर खुदारा बिना जरूरत मोबाइल का इस्तेमाल मत कीजिए। महंगे क्लासेज ऑफलाइन है तो ऑनलाइन सस्ते क्लासेज कर लीजिए। ऑफलाइन महंगी किताबें मिल रही हैं, ऑनलाइन सस्ती किताबें ले लीजिए मगर मोबाइल का इस्तेमाल भी तालीम के लिए कीजिए। ऐ नौजवानों, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ऐ नौजवानों, ये दौर तीरों तलवार का नहीं है, ये दौर लश्करे जर्रार का नहीं है, ये दौर बम बारूद का नहीं है, ये दौर पावर ऑफ एजुकेशन का है। याद रखना, हम मेहनत करके 5 साल की कुर्सियों तक नहीं पहुंच सकते मगर पढ़ लिख कर 60 साल की कुर्सियों तक जरूर पहुंच सकते हैं। ऐ नौजवान, इसके लिए हमें अहद करना होगा, अपने आप को मोबाइल की दुनिया से निकालना होगा। अपना वक्त मोबाइल की दुनिया में नहीं, अपना वक्त किताबों की दुनिया में गुजारना होगा। मैं याद दिलाना चाहूंगा, दुनिया में जितने कामयाब लोग गुजरे उनके पास भी 24 घंटे ही थे और आपके पास भी 24 घंटे ही है मगर उन्होंने अपने 24 घंटे का मिसयूज नहीं किया, गलत इस्तेमाल नहीं किया। ऐ मेरी कौम का नौजवान, आला हजरत के पास भी 24 घंटे ही थे मगर आला हजरत ने 24 घंटे में सारे 21 घंटा पढ़ा और पढ़ाया है। 2.5 घंटा आराम किया है। जो 2.5 घंटा आराम करे, सारे 21 घंटा पढ़े और पढ़ाए, वो पढ़कर सिर्फ हजरत नहीं बनता, आलम इस्लाम का आला हजरत बनता है। वही काबे के सामने बैठकर अद-दौलतुल मक्किया बिल मादतिल गैबिया जैसी किताब लिखता है। ऐ नौजवानों, मसलक आला हजरत यही है कि हर सुन्नी किताब से दोस्ती करने वाला हो जाए, किताब पढ़ने और पढ़ाने वाला। जिंदाबाद जिंदाबाद।
मैं पूछना चाहता हूं, आज हमारी बेटियों की निगाहें खराब हो गई, आज हमारे नौजवान शराब के नशे में डूब गए, आज हमारी बेटियां मुर्तद हो रही हैं, आज नौजवान नाच गाने बाजे में मसरूफ है। वजह सिर्फ यही है कि आज का नौजवान इसलिए माँ बाप से नाराज नहीं होता अख्तर भाई कि बाप ने उसके लिए अच्छे कॉलेज का इंतजाम नहीं किया, उसके बाप ने उसके लिए अच्छी किताबें नहीं खरीदी, मगर इसलिए नाराज हो जाता है कि उसके आपने उसके लिए आईफोन नहीं खरीदा था। आज बेटियां इसलिए नाराज नहीं होती कि उसके बाप ने उसके लिए अच्छी किताबें, अच्छे ट्यूशन सेंटर का इंतजाम नहीं किया, वो तो इसलिए नाराज होती है कि उसके बाप ने उसके लिए अच्छे मोबाइल का इंतजाम नहीं किया। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, बताओ ईमानदारी के साथ, जलसे रोजाना होते हैं, होते रहेंगे, मगर बरेली के रजा ने इस कौम की कामयाबी के लिए बताया था, हमारी कौम के जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं उनकी तालीमी सलाहियतों की जांच कराई जाए, आलिम अपने इल्म को खर्च करे और अमीर अपने पैसों को तालीम के लिए खर्च करे। याद रखिएगा, बरेली के रजा ने ये पैगाम दिया, जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं उनकी तालीमी सलाहियतों की काउंसलिंग की जाए, उनकी जांच कराई जाए। जैसे आप, मैं पूछना चाहता हूँ, आप पूरे समाज की जांच नहीं करा सकते, कम से कम अपनी औलाद की तालीमी सलाहियत की जांच तो करा सकते हैं। बुरा मत मानिएगा, बिल्कुल आपको तावीज लेने से फुर्सत है, आप अपने बच्चे की तावीज के लिए जाकर मौलवी साहब के पास 5 घंटा बैठ सकते हैं, मगर आपका बच्चा पढ़ने में कितना कामयाब है, क्या बन सकता है, इसके लिए किसी माहिर टीचर और माहिर आलिम से जांच नहीं करा सकते। कितना अफसोस का मकाम है, आज हमारी कौम के लोग, जब बच्चा पैदा होता है ना, तो बर्थडे पार्टी में 2-4 लाख खर्च कर देते हैं, 10 साल बर्थडे पार्टी में 10 लाख खर्च कर देंगे, मगर वही बच्चा जब मैट्रिक कर लेगा और इंटर में उसे अच्छी तालीम की जरूरत होगी, अच्छे ट्यूशन सेंटर की जरूरत होगी, अच्छी किताबों की जरूरत होगी, उसी बाप से कहा जाए 2-4-5 लाख खर्च कर दीजिए, तो कहता है पैसा नहीं है, पढ़ना है पढ़ो, वरना काम सीख करके विदेश चले जाओ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ ईमानदारी के साथ, बेहतर था कि तुम अपनी औलादों के बर्थडे पे पैसे खर्च नहीं करके उन पैसों की हिफाजत करते, उस दिन का इंतजार करते जब मेरा बेटा जवानी की दहलीज पे कदम रखेगा और पढ़ लिख कर जब कामयाबी के तरफ कदम बढ़ाएगा, दौलत की जरूरत होगी तो दौलत लगा दूंगा, पैसे की जरूरत होगी पैसा लगाऊंगा, पावर की जरूरत होगी पावर का इस्तेमाल करूंगा, जमीन बेचनी पड़ेगी जमीन बेचूंगा। लेकिन आज हमारी कौम के पैसे कहाँ खर्च होते हैं, बुरा मत मानिएगा, जब हम लोग ये तकरीरें करते हैं ना, तो बहुत सारे लोग उठ करके जाने लगते हैं, बड़ा अफसोस होता है सुन करके, उन जाने वालों पे भी हैरत होती है, यार कितनी शर्म की बात है। तुम्हें तो आज चूंकि आपका के नजरिए और फिक्र बदलते चले जा रहे हैं, आज क्या आप नहीं देख रहे हैं, आज हमारी कौम के लोग महंगी शादियां करने को पसंद करते हैं, बेटी की शादी में 5 लाख खर्च कर देंगे, बेटे की शादी में 10 लाख खर्च कर देंगे, मगर बेटे को अच्छा ताजिर बनाने के लिए 10 लाख खर्च नहीं कर सकते, बच्चे की कामयाबी के लिए 10 लाख खर्च नहीं कर सकते, बेटियों की कामयाबी के लिए 10-15 लाख खर्च नहीं कर सकते। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मस्जिद में अगर निकाह पढ़ा दिया जाए तो क्या शादी में कोई फर्क पड़ेगा, बताओ। बगैर बारात के अगर निकाह पढ़ा दिया जाए तो क्या उसकी जिंदगी में कोई फर्क पड़ेगा, बगैर वलीमा के, यानी महंगा वलीमा नहीं करके सिर्फ चाय पिला करके वलीमा कर दिया जाए तो क्या उसकी जिंदगी पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। लेकिन याद रखना, अगर अपनी औलादों की तालीम के बजाय नाच में पैसे खर्च हुए, गाने में पैसे खर्च हुए, महंगे वलीमे पे पैसे खर्च हुए और उन बच्चों को फेरी करने में लगा दिया गया, मजदूरी करने में लगा दिया गया, साहब विदेश में मजदूरी करने के लिए भेज दिया गया, ये हमारी कौम के लिए अलमिया है। ये दौर जिस दौर में हम और आप जी रहे हैं, गैर आप पे जो हमला आवर है, आप ईमानदारी से बताएं, उड़ीसा की पुलिस में आपके बच्चों की तादाद कितनी है, आप ईमानदारी से बताएं। आपकी ये बस्ती है जहां पर हम बैठे हैं, आज जब बात आती है मदारिस इस्लामिया की तो लोग कहते हैं मौलाना साहब
मदारिस में सिर्फ आप लोग कुरान ही पढ़ाइएगा, आप बताएं साइंस कब पढ़ाइएगा, तारीख कब पढ़ाइएगा, ज्योग्राफी कब पढ़ाइएगा, मैथ कब पढ़ाइएगा। मैंने एक साहब से पूछा, बैठिए, सवाल आपने बहुत कर लिया, बेशक हम भी एक्सेप्ट करते हैं। आप पहले ये फैसला कीजिए कि मदारिस में कितने बच्चे पढ़ते हैं और स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं, पहले ये फैसला कीजिए, पहले ये। तो जब आप रिजल्ट निकालेंगे तो मदारिस में हमारी कौम के 1% बच्चे भी नहीं पढ़ते हैं, 99% बच्चे बच्चियां स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं, और 1% से कम बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं। मगर हमारी कौम क्या, पूरी दुनिया चिल्ला रही है मदरसों को आधुनिक बनाइए, मदरसों में कलेक्टर पैदा नहीं होते, डॉक्टर पैदा नहीं होते। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अब मदारिस इस्लामिया ने जो मुंहतोड़ जवाब दिया, मुंहतोड़ जवाब दिया, आज पूरे बिहार में चले जाएं, हर ब्लॉक में मदारिस के फारिग आपको कोई न कोई अफसर जरूर मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह साहब बच्चे IPS भी बन रहे हैं। अब मदारिस में इंग्लिश, हिंदी, मैथ तमाम तालीमात का इंतजाम है। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, बुरा मत मानिएगा, क्या मदरसे इसीलिए बनाए गए कि यहाँ डॉक्टर बनाए जाएं? नहीं, मदरसों का कयाम इसलिए हमारे बुजुर्गों ने किया कि यहाँ मुल्क कौम व मिल्लत की हिफाजत के लिए हाफिज कुरान बनाए जाए, आलिम दीन बनाए जाए, कारी कुरान बनाए जाए। और स्कूल कॉलेज का कयाम इसलिए हुआ कि यहाँ पे बच्चों को डॉक्टर बनाया जाए, यहाँ प्रोफेसर बनाया जाए, यहाँ साइंटिस्ट बनाए जाए, यहाँ मैट्रिक इंटर पास करने वाले बच्चे बने। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज जितने दिनों जब से भारत आजाद हुआ, आपके गांव के 99% बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं। आपके गांव में कितने बच्चे जज बने हैं? आपके गांव में कितने बच्चे डॉक्टर बने हैं? आपके गांव में कितने बच्चे प्रोफेसर बने हैं? आपके गांव में कितने बच्चे दारोगा हैं? आपके गांव में कई बच्चे DM बने हैं। आप बुरा मत मानिएगा, गौसे आजम का लंगर याद है, गौसे आजम का मिशन याद नहीं है, मुजाहिद मिल्लत का नारा याद है, मुजाहिद मिल्लत का मिशन याद नहीं है, हबीब मिल्लत के जनाजे में जाना हमें याद है। मगर हबीब मिल्लत ने अपने पूरे नजराने की 4 बीघा जमीन खरीद कर जामिया को किस लिए दिया? ताकि ये हमारी कमाई कौम के लोग बच्चों की तालीम के काम आ सके, एजुकेशन के काम आ सके। हम भूल जाते हैं, हमें लंगर याद है, हमें फातिहा याद है। आप चाहे मुझे गालियां दे लीजिए, मगर मेरी बात हकीकत है, आप इसे याद रखिए। कब तक आप इसमें उलझे रहेंगे? निकलिए उस अंधेरे से। आज उत्तर प्रदेश से जो खबर आई, ये दिल को हिला देने वाली है। वो अल-जामियातुल अशरफिया मुबारकपुर, जिसके फारिगीन पूरी दुनिया में मौजूद है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लेकर बनारस की हिंदू यूनिवर्सिटी तक, आज वहां की सरकार ने उसके मान्यता को रद्द कर दिया है। आप ये सोच सकते हैं, ये हमारे पीठ में खंजर नहीं है तो और क्या है? याद रखिएगा, जानते हैं मदारिस को बंद करने की कोशिश क्यों की जा रही है? वजह सिर्फ एक है, वो जान रहे हैं कि ये जो 99% स्कूल में पढ़ रहे हैं, ये तो ऑलरेडी मुर्दा है। इन्हें ईमान अकीदे से कोई मतलब नहीं है, इन्हें इखलाको किरदार से कोई मतलब नहीं है। ये जब चाहे इन्हें शराब पिला दो, जब चाहे जानी बना दो, जब चाहो जुआरी बना दो, ये नाचेंगे, ये गाएंगे, ये सब कुछ करेंगे। यही वजह है, आपने देखा होगा गांव में सैकड़ों बच्चे मैट्रिक पास करते हैं, गांव में कोई बदलाव नहीं आता। सैकड़ों बच्चे इंटर पास करते हैं, गांव में कोई बदलाव नहीं आता। कितने बच्चे गांव में हैं जो सोचते हैं कि IPS अफसर बनना है? लेकिन आपने देखा होगा जामिया सिद्दीक अकबर का एक बच्चा हाफिज कुरान बनकर जब अपनी बस्ती में जाता है, तो अकेले एक हाफिज कुरान पूरे गांव के बच्चों को बदलने की बात करता है। पूरे एक हाफिज कुरान मस्जिद में जुमा में खड़ा होता है, कहता है अल्लाह एक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है। सुनो, सच्चाई का बोलबाला कायम करो, माँ बाप को मत सताओ, सूद मत खाओ, जना मत करो, जुआ मत खेलो, जना हराम है, नाच गाना बाजा हराम है। यानी एक हाफिज कुरान अकेले तबलीग करके पूरे गांव के सिस्टम को बदल देता है। वो जानते हैं अगर मुसलमानों के अंदर जो दीन की रमक, ईमान, ईकान जिंदा है, तो इन्हीं मदारिस के 1% तलबा की बदौलत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, पैगाम हक। मुफ्ती साहब वाह वाह।
बहुत अच्छी गुफ्तगू, वाह। आपको नहीं याद होगा, मैं याद दिलाना चाहूंगा। आप ईमानदारी से बताएं एक छोटी बात। मदरसे का कोई बच्चा, अभी मौलाना यूसुफ साहब के घर पे हम लोग ठहरे थे, इनका छोटा बच्चा इनके साथ रहता है। मेरी आंख खुली, बेदार हुआ, मैंने सलाम किया, फौरन वो बच्चा दौड़ कर आया और उसने हाथ पकड़ा और दस्तबोसी की। बच्चा उनका बहुत छोटा है, बहुत छोटा, उसे ये पता नहीं है अभी कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, मगर ये अक्ल किसने दी है? बाप आलिम दीन है, माँ भी उसी माहौल में रहती है, मदरसे में बच्चा वो परवरदा है, तो आज सिर्फ अपने बाप की इज्जत नहीं करता, दूसरे आलिमों की भी इज्जत कर रहा है, एहतराम कर रहा है। लेकिन आपने देखा होगा, मैं याद दिलाना चाहूंगा, क्या आप कहेंगे कि मेडिकल की छात्रा पढ़ी लिखी नहीं है, नर्सिंग में पढ़ने वाली छात्रा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन आज पढ़ी लिखी है। लेकिन पटना में क्या हुआ? पटना में आज पूरी दुनिया में यह बताया जा रहा है, आज बड़ा अफसोस हुआ, शियाओं का एक पोस्ट मैंने पढ़ा, आप सुनिएगा गौर से, मैं इसलिए बोल रहा हूं, शिया कौन है? जो मियां, याद रखिएगा, एक है खारजी और एक है राफजी। खारजी किसे कहते हैं और राफजी किसे कहते हैं? गौर से सिर्फ सुनिएगा, नारा नहीं लगाना, गौर से सुनिएगा। जो सिर्फ सहाबा को माने, अहले बैत को ना माने, उन्हें खारजी कहा जाता है। जो सिर्फ अहले बैत से प्यार करे, सहाबा से प्यार न करे, उन्हें राफजी कहा जाता है। और जो दोनों से प्यार करे, उन्हें अहले सुन्नत वल जमात कहा जाता है, अहले सुन्नत वल जमात कहा जाता है। करम है बरेली के अहमद रजा का, जिन्होंने न हमें खारजी बनने दिया, न राफजी बनने दिया, हमें अकीदा दिया। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। अब सुनिएगा गौर से, इंडिया में दो चार बीमारियां आम हैं। इंडिया में निकाह की जगह लिविंग रिलेशनशिप को फरोग देने की कोशिश की जा रही है, यानी नौजवान लड़के और लड़कियां आपसी रजामंदी से बगैर निकाह के एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजार सकते हैं। उनके ऊपर कोई केस नहीं हो सकता, मुकदमा नहीं हो सकता। शिया कहते हैं कि हम निकाह मुतआ को आज भी जायज मानते हैं, हमारे उलमा ने उस पर पाबंदी लगा दी। निकाह मुतआ कहते हैं वक्त तौर पे मुख्तसर वक्त के लिए या मुतय्यना वक्त के लिए निकाह कर लेना। आज मैंने एक शिया आलिमा का पोस्ट किसी ने फॉरवर्ड किया था, वो कहती है 4 दिन का निकाह, 2 दिन का निकाह, शौहर विदेश में है तो औरत चंद रोज के लिए किसी मर्द से निकाह कर सकती है। कहती है कि इसके जरिया जना से बचा जा सकता है। माज़ल्ला, ये जना नहीं बल्कि ये जिस्म की अय्याशी का नाम है। इस पे इस्लाम ने, इस पे हमारे उलमा ने पाबंदी लगाई। क्यों? ताकि समाज से बेहयाई को मिटाया जाए, बुराई को मिटाया जाए। याद रखिएगा, आज जो ज़हन में खराबी पैदा की जा रही है, आज कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां, कॉलेज में पढ़ने वाले नौजवान लड़के ये सोचते हैं इज्जत कोई चीज नहीं है, लेकिन इज्जत की हिफाजत कोई और नहीं करेगा। इस इज्जत की हिफाजत आपको खुद करनी होगी। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, याद रखिएगा, हमारे इलाके के एक बहुत बड़े आलिम हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल अजीज खान अली रहमा और रिजवान, हुजूर हाफिज मिल्लत के बड़े चहीते नजर शागिर्द थे। मुझे याद है 2006 में जब पढ़कर मैं सीवान गया, तो जाने के बाद जब हम लोग किसी मजलिस में शरीक होते तो कहते थे अब्दुल अजीज उस वक्त तक तकरीर नहीं करेगा जब तक कि कैमरा बंद नहीं कर दिया जाएगा। अब्दुल अजीज उस वक्त तक निकाह नहीं पढ़ाएगा जब तक कि कैमरा बंद नहीं कर दिया जाएगा। लोग बंद कर देते थे, नाच गाना बाजा बंद करो, मिटाओ, अब्दुल अजीज आ रहा है। मालूम है हुजूर मुजाहिद मिल्लत, उनके पासपोर्ट पे कोई तस्वीर नहीं लगी थी। ये बुजुर्गाने दीन साहब तशरीफ ले गए थे हज के लिए। आपको याद दिलाना चाहूंगा, सरकार मुफ्ती आजम हिंद अल्लामा मुस्तफा रजा खान तशरीफ ले गए, उनके पासपोर्ट पे कोई तस्वीर नहीं थी। हुजूर हाफिज मिल्लत के एक अजीज शागिर्द हजरत सूफी निजामुद्दीन साहब किबला अमर डोभा साहब वो बगैर तस्वीर के खुसूसी वीजा पर तशरीफ ले गए थे। ये सारी बातें मैं क्यों बोल
रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा। ये बात मैं फतवे की शक्ल में नहीं बोल रहा हूं, आप इसे सिर्फ तकवा समझिए। अब वो जमाना भी ऐसा था कि जब कोई शादी ब्याह में वीडियो कैमरा लेकर आता था तो उस वक्त हमारे घर के बुजुर्ग कहते थे घर के अंदर मत जाना, घर के अंदर औरतें बैठी हुई है, अगर तुम चले गए तो तुम औरतों की तस्वीर उसमें चली जाएगी। इस तरक्की याफ्ता दौर में अगर मैं कहूं कैमरा वाले से मेरे घर में मत जाना, कहेगा अरे मौलवी साहब 50,000 का मोबाइल घर की औरतों के पास है और मुझे कैमरा चलाने से मना कर रहे हैं। आज तो घर की औरतें खुद अपनी तस्वीर प्रोफाइल पे लगा रही हैं, खुद अपनी तस्वीर फेसबुक पे डाल रही हैं, खुद अपनी तस्वीर व्हाट्सएप पे डाल रही हैं। यानी हम पढ़े लिखे तो हो गए मगर हमने अपने मेयार को मेयार समझना छोड़ दिया, हमने अपने आप को समझना छोड़ दिया। पहले आप ये तो समझिए कि आप मुसलमान हैं तो आपकी जिम्मेदारी क्या है, आप घर के गार्जियन हैं तो आपकी जिम्मेदारी क्या है। क्या अल्लाह ने कुरान में नहीं कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। हमारे नबी ने सिर्फ इल्म से ही नहीं नवाजा बल्कि मेरे नबी ने इल्म और तरबियत दोनों से नवाजा। उसकी एक झलक अगर उलमा की इजाजत हो तो मैं दिखा दूं, इजाजत है? आप लोग सुनेंगे उसकी एक झलक, गौर से सुनिएगा। मैं अपनी माँ बहनों से भी कहूंगा वो भी गौर से सुने। मालूम है मुअल्लिम कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर की घर पे तशरीफ फरमा है, बगल में सरकार की दो ज़ौजा बैठी हैं, दो ज़ौजा बैठी हैं। इतने में हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम सहाबी रसूल चले आ रहे हैं, दोनों आंखों से नाबीना हैं, उन्हें दिखता नहीं है। जब आका से मिलने के लिए आ रहे हैं सरकार की नजर पड़ गई। जब सरकार की नजर पड़ी तो हुजूर ने इरशाद फरमाया अपने घर की औरतों से कि अंदर चली जाओ, अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम आ रहे। क्या कहा हुजूर ने? अंदर चली जाओ, अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम आ रहे हैं। हम मोमिनों की माओं की नजरें जब अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम पर पड़ी, उन्होंने कहा सरकार अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम तो अंधे हैं, उन्हें दिखता नहीं है, अगर हम नहीं भी जाएं तो क्या फर्क पड़ जाता है? हुजूर ने फरमाया अरे वो अंधे हैं मगर तुम तो अंधी नहीं हो। जैसे अजनबी मर्द का अजनबिया औरत को देखना हराम है, ऐसे ही अजनबिया औरत का अजनबी मर्द को भी देखना हराम है। आज का पढ़ा लिखा नौजवान कहता है अरे मौलवी साहब देखने से क्या हो जाता है? मैं कहता हूँ देखने ही से तो बहुत कुछ होता है। पहले आंखें खता करती हैं, फिर दिल से खता होती है, फिर वो खता नफ्स तक पहुंच जाए। याद रखिएगा लोग कहते हैं देखने से क्या होता है, यही वजह है आज लड़कियां अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पे अपलोड कर रही हैं, अपनी वीडियोस बना रही हैं, अपने हुस्न जमाल का मुजाहरा कर रही हैं। आज हमारी घर की लड़कियों ने औरतों ने इज्जत को इज्जत समझना छोड़ दिया है। मगर मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगा, आप कहते हो मौलाना देखने से क्या होता है? अरे देखने से बहुत कुछ होता है। इन्हीं निगाहों से नाच देखो तो गुनाह है, फिल्म देखो तो गुनाह है। इन्हीं आंखों से अगर अजनबिया औरत को बार बार देखो तो गुनाह है, मगर इन्हीं निगाहों से माँ के मुकद्दस चेहरे को प्यार से देख लो तो हज मकबूल का सवाब मिल जाता है। बाप के मुकद्दस चेहरे को देख लो हज मकबूल का सवाब मिल जाता है। काबे शरीफ को देख लो सवाब मिल जाता है। मदीना शरीफ को देख लो सवाब मिल जाता है। कुरान शरीफ को देख लो सवाब मिल जाता है। इसलिए देखने से गुनाह भी होता है, देखने से सवाब भी मिलता है। इसलिए मैं कहूंगा इल्म की हकीकत यह है कि हमारी निगाहें पाकीज़ा हो जाए, हमारी जबान पाकीज़ा हो जाए, हमारे अखलाक पाकीज़ा हो जाए, हमारे किरदार पाकीज़ा हो जाए। इल्म का नाम सिर्फ डिग्रियां नहीं है, डिग्रियों के लिए कॉलेज की तालीम है, डिग्रियों के लिए स्कूल की तालीम है, डिग्रियों के लिए यूनिवर्सिटीज की तालीम है और पाकीज़गी के लिए कुरान की तालीम है, मुस्तफा जाने रहमत के किरदार की तालीम है, सैयदा खातूने जन्नत की सीरत की तालीम है। यही वजह है स्कूल और कॉलेजों में डिग्रियां दी जाती हैं, मदरसे में बच्चे और बच्चियों को पाकीज़ा बनाया जाता है। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत।
मसलके आला हजरत शहनशाह खिताबत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रज़ा साहब क़िबला सिवानी। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, मालूम है आप ईमानदारी से बताएं, दुनिया में किताबें बहुत हैं लेकिन आप ईमानदारी से बताएं, आप ऐसी कोई किताब ले आइए, दुनिया में सारी किताबें पढ़े लिखे लोगों के लिए हैं, मगर मैंने देखा एक अनपढ़ और जाहिल शख्स हुक्म फोन करता है, मौलाना फरीद साहब जरा हाफिज साहब को भेज दीजिएगा। खैरियत? कहा मैं कुरान लेकर पढ़ने बैठा हूँ। कहा आप कुरान लेकर क्यों बैठे हैं? कहा मौलाना साहब मैंने सुना है दुनिया में जितनी किताबें हैं सब पढ़े लिखे लोगों के लिए हैं, अनपढ़ जाहिल के लिए कोई किताब नहीं है, मगर कुरान एक ऐसी किताब है पढ़ा लिखा पढ़कर कामयाब होता है और अनपढ़ जाहिल मोहब्बत से देखकर कामयाब होता है, मोहब्बत से सुनकर कामयाब होता है। मैं अपनी कौम के नौजवानों से कहूंगा, आपने देखा होगा सारी दुनिया की किताबें सिर्फ जिंदा लोगों के लिए है, मगर ये कुरान है जिंदा पढ़े तो हिंदुस्तान में कामयाब हो जाता है और मुर्दा के नाम से पढ़ दिया जाए तो मुर्दे कब्रिस्तान में कामयाब हो जाते हैं। किताब एक है जो जिंदों के लिए भी है मुर्दों के लिए भी है। इसलिए मैं हर मुस्लिम नौजवान लड़के और लड़कियों से कहूंगा और आपसे भी कहूंगा, मियाँ आप चाहते हैं हमारे बच्चे शराबी न हो, हमारी बेटियां आवारा न हो, हमारे बच्चे दीनदार हो, हमारे बच्चों की जिंदगी में इनकलाब आए, तो इसकी एक ही सूरत है। आपने देखा होगा साहब मियाँ आज हमारे बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, डॉक्टर हैं, मगर पता नहीं है कि रिश्वत लेना हराम है। इसलिए मैं कहूंगा मियाँ बच्चों को डॉक्टर भी बनाइए, इंजीनियर भी बनाइए, प्रोफेसर भी बनाइए। जानते हैं क्यों बनाइए? इसलिए बनाइए इस गांव की हिफाजत के लिए बहुत बड़ी टोली की जरूरत नहीं है, 10 पढ़े लिखे हुसैनी नौजवानों की जरूरत, हुजूर मुजाहिद मिल्लत के सच्चे सिपाहियों की जरूरत है। इंशाअल्लाह 2-4-5 मिनट में मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी। मैं ये अर्ज कर रहा था, ये मेरे दोस्त आप मालूम है आला हजरत ने फरमाया था कि सुनो तुम्हारे बच्चे जो तालीम हासिल कर रहे हैं इनकी तालीमी सलाहियतों की जांच कराओ, पता लगाओ। अगर मदरसे में पढ़ने वाले हैं तो ये क्या बनने की सलाहियत रखते हैं? आलिम बन सकते हैं, मौलाना बन सकते हैं, मुफ्ती बन सकते हैं, मुहद्दिस बन सकते हैं, मुफस्सिर बन सकते हैं। मैं कहता हूँ अगर स्कूल में पढ़ते हैं पता लगाइए क्या कोई बच्चा गांव में है जो पढ़ेगा तो जज बन जाएगा? क्या कोई बच्चा इतना ब्रिलियंट है जो यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करके डीएम और एसपी बन जाएगा? क्या कोई गांव में बच्चा है जो डॉक्टर बन सकता है? नौजवान कहेंगे मौलाना कैसे बनेंगे? मैं कहूंगा ये नौजवानों अक्ल अल्लाह ने इसीलिए दी है। बताओ इस गांव की हिफाजत के लिए तुमने क्या किया? क्या सिर्फ नारा लगाने से काम चल जाएगा? अब मैं जुलूस से काम चल जाएगा? सिर्फ जलसों से काम चल जाएगा? जलसा भी कीजिए, कुरान भी पढ़िए, नमाज भी पढ़िए, मदारिस में भी पढ़िए, लेकिन सुनिए कम से कम गांव में 10 नौजवान ब्रिलियंट नौजवान कमर कस लीजिए। हमें जज बनना है ताकि हम अपनी कौम के मजलूमों को इंसाफ दिला सके, हमें वकील बनना है ताकि हम अपनी कौम की लड़ाई कोर्ट में लड़ सके, कचहरियों में लड़ सके, हमें डॉक्टर बनना है ताकि हम अपनी कौम के बच्चों का और मुल्क के गरीबों का इलाज कर सके, हमें प्रोफेसर बनना है ताकि बच्चों को कॉलेज में मुस्तकबिल संवार सके, हमें टीचर बनना है ताकि स्कूल में हम अपने बच्चे बच्चियों को सही तालीम दे सके, हमें आलिम बनना है जबरदस्त तालीम मौलाना फरीद मिसबाही साहब की तरह, ताकि मौलाना यूसुफ साहब की तरह, ताकि हम अपनी कौम के बच्चों के ईमान और अकायद की हिफाजत कर सके, बच्चियों को मुर्तद होने से बचा सके। मालूम है आपको मालूम है आपके पास कितना ही दौलत हो जाए, आपकी दौलत की हिफाजत कौन करेगा? क्या थाने में कोई थानेदार आपका है? क्या कोई जमदार आपका है? क्या कोई दारोगा आपका है? बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने की फिक्र करने वालों, बिल्डिंगें बाद में बनाना, बल्कि इस बस्ती की हिफाजत करने वाले मुजाहिद पहले बनाओ। आप कहोगे मौलाना कैसे बनेंगे? तो तीरों तलवार से नहीं, पावर ऑफ एजुकेशन से बनेंगे। कम से कम 10 बच्चों को चुनिए, पता लगाइए कि 10 बच्चों की माली पोजीशन क्या है। अगर उनके वालिदैन पढ़ाने लायक हैं तो वो पढ़ाएं, अगर वो नहीं पढ़ा सकते तो पूरा गांव मिलकर मौलाना फरीद साहब की क़ियादत में उन बच्चों को पढ़ाइए। 10 साल में अगर 2, 4, 5 बच्चे भी बन गए, कोई जज बना, कोई वकील बना, कोई डॉक्टर बना, कोई बड़ा आलिम बना, कोई बड़ा नेता बना, कल हो कल लोग आपकी बस्ती की तरफ निगाह उठाने से पहले कहेंगे उस गांव की तरफ न देखना, उस गांव का नक्शा बदल गया है। अब
वो गांव जज साहब का है, वो गांव वकील साहब का है, वो गांव आलिम साहब का है, वो गांव प्रोफेसर साहब का है, वो गांव डॉक्टर साहब का है। ऐ नौजवानों, याद रखना, इस कौम की हिफाजत के लिए लश्करे जर्रार की जरूरत नहीं, मसलके आला हजरत पे चलने वाले पढ़े लिखे हुसैनी नौजवान की जरूरत है। जब नौजवान पढ़ा लिखा होगा, जज की कुर्सी पर होगा तो रिश्वत की बात नहीं करेगा, वकालत की करेगा मगर सच्चाई के साथ करेगा, डीएम की कुर्सी पर होगा, कलम चलाएगा, मजलूमों की आवाज को बुलंद करेगा। ये दौरे इल्हाद है, दौरे इर्तिदाद है। इसलिए इल्हाद और इर्तिदाद से बचने के लिए बच्चे 6 साल के बाद स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, कम से कम 3 साल। मौलाना फरीद साहब की क़यादत में जामिया सिद्दीक़ अकबर जो आपका इदारा है बड़ी खूबसूरत है, जहाँ जो क़िरात पढ़ाते हैं वहीं और जमीन इनको दीजिए, पूरे गांव वाले मिलकर क्या कीजिएगा, जमीन रखकर जमीन दीजिए और 3 क्लास बनवाइए, नर्सरी, LKG और UKG। मत भेजिए अपने बच्चों को शुरू में ही मदर टेरेसा में, मत भेजिए इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में, नहीं। कहिए मौलाना फरीद साहब इंग्लिश भी यहीं होगी, मैथ यहीं पढ़ाइए, हिंदी यहीं पढ़ाइए, उर्दू यहीं पढ़ाइए, सब यहीं पढ़ाइए। 3 साल यहीं पर नाजरा के साथ नर्सरी, LKG, UKG चलाइए। 3 साल में आपके बच्चे यहीं पर पढ़कर वो कुरान पढ़ना भी जान जाएंगे, ईमानो अकीदे की भी हिफाजत होगी, 1 से 100 भी सीखेंगे, क से ज्ञा भी सीखेंगे, अलिफ से या भी सीखेंगे, ओडिया ज़बान भी सीखेंगे। अब जब ये बच्चे पढ़ करके कोई मदरसे में पढ़ेगा, कोई स्कूल में जाएगा, अब जब वहां जाएंगे तो इनके ईमान को खतरा नहीं होगा, अकीदे को खतरा नहीं होगा, बेटियां बाहया होंगी। ये बच्चे जवान होकर कोई कॉलेज का स्टूडेंट कहेगा चला शराब पीते हैं, तो ये कहेंगे नहीं नहीं, हम शराब नहीं पीते, हम मिनरल वाटर पी सकते हैं, हम शरबत पी सकते हैं, शराब नहीं पी सकते। वो कहेंगे कि पी ले, तू मेरा दोस्त है, वो कहेंगे मैं तेरा दोस्त बाद में हूँ और आमिना के लाल का गुलाम पहले हूँ। मौलवी साहब ने बचपन में बताया था शराब पीना हराम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत जामिया सिद्दीक़ अकबर, जश्न दस्तार बंदी, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रज़ा साहब क़िबला सिवानी, खतीब आलम इस्लाम कारी निसार साहब क़िबला कलकतवी। देखिए कारी निसार साहब भी आ गए। आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए, आप लोग बैठे रहे, आप लोग बैठे रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ माशाअल्लाह, आप देख रहे हैं कारी निसार साहब क़िबला तशरीफ। मैं ये अर्ज कर रहा था, ये 3 साल कौम का हर बच्चा बच्ची इन्हीं मदारिस में उलमा की निगरानी में पढ़ाइए, नहीं पढ़ाइएगा बच्चों को पता नहीं होगा। और जब बच्चे 3 साल यहाँ पढ़ लेंगे तो ये बच्चे जानेंगे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। मियाँ जब यहाँ से पढ़कर फिर वो स्कूल कॉलेज में जाएंगे, इंशाअल्लाह कामयाबी और कामरानी होगी। इसलिए इन मदारिस को हर हाल में मजबूत कीजिए, इंशाअल्लाह हम सब मजबूत करेंगे। अरे हाथ उठाकर बोले हमारे पैसे कहाँ खर्च होंगे, शादी में या तालीम पर? पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलिए कहाँ खर्च होंगे, कहाँ खर्च होंगे। इसलिए महंगा वलीमा, महंगी शादियां, ये बर्थडे पार्टियां बंद कीजिए। इन पैसों को इंशाअल्लाह हम अपनी औलादों की, कितने लोग खर्च करेंगे जरा हाथ उठाए तो? माशाअल्लाह सब खर्च करेंगे ना। मोबाइल से नहीं, बच्चों से गुजारिश है, मोबाइल से नहीं किताब से दोस्ती कीजिए, मसलके आला हजरत पे कायम रहिए। इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी हसीन और आखिरत भी हसीन, जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।